तो आज पिथौरागढ़ की भर्ती के बारे में भी कुछ बात करनी है। मतलब बात तो क्या ही करनी, सब लोगों ने देखी होंगी कि दुनिया भर की वीडियो वायरल हो रखी है। उसमें भी इतनी भीड़, मतलब ऐसा भर्ती जैसा माहौल लग ही नहीं रहा था कि भर्ती है वहाँ पे। इतनी भगदड़ मची हुई थी। ब्लॉगिंग कर रही हूँ सोना, डर नहीं। देख सो हे हेलो, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। स्वागत है आपका मिसेस तरागी व्लॉग्स में, नई दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तो आज की व्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरी सुबह की 10 बजे से और मेरे गोट से, क्योंकि मैं आई हूँ यहाँ पे अपनी गाय को पानी देने के लिए। और मस्त वाली धूप आ चुकी है। अभी तक तो मैंने स्वेटर पहनी थी, बट अब थोड़ा गरम गरम सा होने लग गया तो मैंने स्वेटर उतार दी। और ये देखो मैं आई हूँ अपने गोट पर अपनी गाय को पानी देने के लिए। और देखो गाइस, हाथों की कलाकारी, क्या मस्त मस्त कलाकारी करते हैं हमारे गांव में। ये देखो, ये सब कलाकारी करी है मम्मी ने, क्योंकि शाम के टाइम पे बहुत मच्छर हो जाते हैं ना, तो इनको हम जब ये सूख जाएंगे तो इनको जलाएंगे, उससे मच्छर दूर भाग जाएंगे गाइस, भाग। यहाँ पे मेरी गाय ने भी सारा पानी पी लिया, मुझे दोबारा लेने जाना पड़ेगा। ये हमारी छोटी छोटी सी ये गौ माता नहीं है, ये गौ महाराज है। ये गौ माता नहीं है गाइस, ये गौ महाराज है, क्योंकि ये लड़का है। और इसका आजकल दिन इतने छोटे हो गए हैं ना, और मैं ये बाल्टी में पानी लेके जा रही हूँ, इसलिए क्या थोड़ी आवाज़ अजीब भी आ रही होगी, क्योंकि थोड़ी थकाई भी लग जाती है ना। तो मैं ये कह रही थी कि आजकल दिन इतने छोटे हो गए हैं। अब भी हमने नाश्ता किया था 9:30 बजे के टाइम पे, और अब 10 साढ़े 10 हो ही गया है। 11 बजे से वही खाना बनाने का टाइम हो जाएगा। खाना भी नहीं पचा रहता है, दिन में भात खाने का टाइम हो जाता है। आजकल के दिन में तो ऐसा लगता है ना, सुबह ही भात खा लो, काम ही निपटा लो सारा। मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ सोना, डर नहीं। देख ये देख, मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। आप भी ऐसे डर जाते फू। हमारा केले का पेड़ गाइस। अब क्या मांग रहे हो? अब क्या चाहिए? अब क्या चाहिए? अभी मैं पराल डालूंगी तुम्हारे पास। ओके, और प्रवेश करते हैं हम अपनी गौशाला पे। ये देखो हमारी गौशाला, पर यहाँ तो पराल खत्म हो चुका है। यहाँ पे रखा था जो, यहाँ से निकालेंगे हम कोफ्चे से। इसमें से इतना इसको दे देंगे, और इतना ये जो बचेगा इसको दे देंगे उधर की महाराज को। उधर की महाराज है ये। बाय। मेरी याद में तो नहीं कर रहा तू ऐसा कहीं? बेबी मुझे जाना पड़ेगा, वहाँ भी मेरी एक छोटी सी बेबी है। तो मैं ये कह रही थी कि आप सोचते होंगे कि ये बैक कैम मतलब ऐसे ब्लॉग में देखती क्यों नहीं है, सिर्फ साइड वाले फेस से क्यों ब्लॉगिंग करती है ना। तो मैं इसलिए करती हूँ ना। यहाँ पे बैठे हैं जेठानी जी लोग। हेलो गाइस कर दो। हेलो गाइस, बैठे हैं आज तो ऐसे ही। गाइस सब यहाँ सेक रहे हैं धूप। कुछ नहीं, ऐसे ही बैठे हैं। धूप सेक रहे हैं, मगर अभी तो छाया मस्त मस्त धूप आ रही है। अब धूप सेकने के दिन आ चुके हैं, पर इनको तो आज ही मिली है फुर्सत बैठने की। अब ठंडियों के दिनों में गपशप मारेंगे सब मिलके। कहाँ मिलेंगे, कहाँ बैठेंगे, गाना बना बना। अब हाँ, और दीवू सो चुकी है, तो फिर मैं तो बुला के आती हूँ अंदर। तो गाइस यहाँ पे मेरा खाना बन चुका है, और आज मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरी दाल में पानी की मात्रा ज़्यादा और दाल की मात्रा हो गई है कम। यहाँ पे मैंने भात, यहाँ पे भात भी बन गया, दाल भी बन गई है, और दीवू भी उठ चुकी है। इसको तब तक दे के आते हैं ये सेब खाने के लिए। देखो हमारे यहाँ से पहाड़ बहुत पास दिखते हैं। अगर मेरे पास आईफोन होता तो मैं और अच्छे से दिखा पाती। तो अभी हमारा दिन का खाना हुआ नहीं है, लेकिन मैं पहले से करने लग गई हूँ शाम की तैयारी।
और ये देखो गाइस हमारी राई हो रखी है, इतनी मैंने तोड़ दी। फिर मुझे ध्यान आया कि मैं ब्लॉग भी बना लूँ, तो मस्त मस्त हरा हरा हो रखा है यहाँ पे। और अंदाज भी नहीं आ रहा कि कौन सी बरसीम है कौन सी राई गाइस। इसे तोड़ दे रही हूँ। सो यहाँ पर हो चुकी है शाम और मैं और काजल जा रहे हैं गुठेल काटने। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये वॉइस ओवर क्यों कर रही है, क्योंकि मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरा फिर से हुआ है मोए मोए। मैंने जितनी भी वीडियो बनाई थी सब में मेरी किसी में भी वॉइस ढंग की नहीं आई है, एकदम फटा फटा साउंड आ रहा है। तो हमें जाते वक्त मिल जाती है यहाँ पे पड़ोस की चाची, और मैं चाची से कहती हूँ कि चाची लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब बोलो। यहाँ पे चाची बोलने की कोशिश करती है, लेकिन सब कुछ बोल देती है, लेकिन सब्सक्राइब बोलने में वो थोड़ा अटक जाते हैं, फिर वो हंसने लग जाते हैं। तो मैं उनको बाय बाय करके चल देती हूँ अपने रास्ते पर। और यहाँ पर मैं अपने आंसी और बुथड़े को दिखाते हुए पहुँच जाती हूँ अपनी मंजिल पर, जहाँ से हमें गुठेल काटना है। और काजल को देखो, काजल कितनी खतरनाक तरीके से चढ़ती है। सो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो ये ब्लॉग मेरा आज का उसी ब्लॉग का दूसरा दिन है। ब्लॉग एंड करना रह गया था क्योंकि अब आजकल ऐसे ही हो रहा है, 2-3 दिन मिलके एक ब्लॉग बन पा रहा है मेरा, क्योंकि कुछ होता ही नहीं है। और आजकल ब्लॉग मतलब हो ही नहीं पा रहे हैं पूरे, तो मुझे ऐसे 2-3 दिन मिलाकर ब्लॉग बनाने पड़ रहे हैं। तो खाना वगैरह, वैसे तो गुड मॉर्निंग नहीं गुड आफ्टरनून हो रखा है, क्योंकि खाना वगैरह हमने खा दिया है। और मैंने आज अपने रूम की बेडशीट वगैरह भी सब धो रखी हैं। एक बात और करनी थी, मतलब बात तो क्या करनी थी, आप लोगों ने सबने देखा ही होगा पिथौरागढ़ में भर्ती चल रही है, टेरिटोरियल टीए भर्ती। तो वहाँ कितनी सारी भीड़ आई थी, क्योंकि मतलब और जो पिथौरागढ़ और बाकी स्टेट से आए थे उसमें तो इतनी भीड़ नहीं हुई थी, बट जब यूपी वाले स्टेट की बारी आई थी तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। वैसे और जगह की भी थी भीड़, तो काफ़ी थी, पर उस टाइम पे तो शायद 20,000 से भी ज़्यादा लोग आ रखे थे, ऐसा सुनने में आ रहा था। और मैंने एक वीडियो भी देखी थी, उसमें भी इतनी भीड़, मतलब ऐसा भर्ती जैसा माहौल लग ही नहीं रहा था कि भर्ती है वहाँ पे। इतनी भगदड़ मची हुई थी, और फिर अच्छे से व्यवस्था नहीं कर पा रहे थे सरकार, तो फिर लाठीचार्ज भी किया, उसमें तो इतनी भगदड़ मची। और उसके बाद की जो एक ने वीडियो डाली थी ना, तो उसमें बच्चों के जूते चप्पल बैग वगैरह सब ऐसे रोड में पड़े थे, इतना गंदा फील हो रहा था ना। तब मैं यही सोची थी यार कि कितनी बेरोज़गारी है हमारे देश में, मतलब हद से ज़्यादा बेरोज़गार लोग बैठे हुए हैं। फिर लोग कहते हैं कि आजकल तो लोगों को कुछ काम नहीं है, सीधे फ़ोन उठाया, हाय गाइस हेलो गाइस करके पैसे कमाएं। अब लोग करेंगे ही क्या, ये सरकारी फॉर्म आते हैं बड़ी मुश्किल से, तो सरकारी फॉर्म आते हैं, उसमें भी फिर इतनी कम सीटें उसमें होती हैं, उसमें भी लाखों करोड़ों लोग भरते हैं उनको, उसमें से कुछ लोग ही की शैतानी करी। और कंपटीशन भी इतना टफ हो चुका है आजकल का, तो और आधी से ज़्यादा तो घूसखोरी चलती है। तब मैं जो वीडियो देखे इतना गंदा फील हो रहा था ना, कि मतलब कितनी बेरोज़गारी है हमारे देश में, और इसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। और बाकी मैं आजकल यूट्यूब में देख रही थी, दुनिया भर की कंट्रोवर्सी चल रही है, आपको पता ही होगा, मतलब किसी ने कुछ किया फिर उसमें दुनिया भर के रिएक्शन वीडियो बना देते हैं, जिसको कुछ अता पता भी नहीं होता है फिर भी। और जो चीज़ अभी इस चीज़ पे लोगों को वीडियो बनानी चाहिए थी, लेकिन इस चीज़ पे कोई नहीं बनाएगा। और बाकी व्यूज़ वगैरह के लिए दुनिया भर की कंट्रोवर्सी पे वीडियो ज़रूर बनाई जाएगी। और कंट्रोवर्सी से कुछ लोग तो समझ ही गए होंगे, जो गढ़वाल साइड की एक ब्लॉगर है, उनके ब्लॉग वगैरह देखते हैं तो समझ ही चुके होंगे। बाकी मैं नाम तो किसी का नहीं लेना चाहती। चलो भी गाइज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे समाप्त। करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो। अगर ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन दबा देना ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। और ये शैतान, चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।